स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 29 जून 2021 दिन सोमवार और आज हम 28 और 29 जून के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किन स्तरों में प्राइवेट अस्पताल खोलने पर निजी क्षेत्रों के सहयोग स्वरूप अनुदान भी देने का फैसला लिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण स्तरों में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण स्तरों में प्राइवेट अस्पताल खोलने पर निजी क्षेत्रों के सहयोग के साथ अनुदान भी देने का फैसला लिया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और मजबूती प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब निजी क्षेत्रों का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ ही स्वास्थ्य अधोसंरचना के निर्माण में निजी क्षेत्रों का सहयोग भी लिया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल निर्माण के लिए निजी क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। यह अनुदान राज्य सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र के उद्योग को दिए जा रहे अनुदान की तरह होगा। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को आगामी 10 दिनों में इसकी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी क्षेत्र के अस्पतालों की स्थापना हेतु किसी प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए निजी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से किस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग प्रारंभ की गई है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन ऐप पर। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर मार्केटिंग प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन ऐप पर उपलब्ध होंगे। इससे छत्तीसगढ़ वनवासी क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं के समूह द्वारा लघु वनोपजों से तैयार किए जा रहे अनेक उपभोक्ता उत्पादों को अब देश विदेश में अच्छा बाजार मिल पाएगा। इस अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर वन शहद, ऑर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी, महुआ लड्डू जैसे 23 उत्पाद अब इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने हाल ही में अमेजॉन के साथ अपने सहेली प्रोग्राम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए करार किया है। सहेली प्रोग्राम अमेजॉन का एक सराहनीय प्रयास है, जिसके अंतर्गत एक टीम महिला उद्यमियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की विशेषता सहायता एवं उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रदान करती है। लघु वनोपज संघ के इन प्रयासों द्वारा महिला उद्यमियों के उत्पादों को एक बड़ा मार्केट प्राप्त होगा तथा उनके जीविकोपार्जन प्रयासों को दीर्घकालिक स्थायित्व मिलेगा। इसके तहत राज्य के लगभग 13,50,000 वनवासी परिवारों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पौधा तुहर दुआर योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वन विभाग द्वारा। राज्य में संचालित पौधा तुहर द्वार योजना वन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में वृक्षारोपण को लेकर लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना और पौधा तुहर द्वार योजना चलाई जा रही हैं। पौधा तुहर द्वार योजना के तहत वन विभाग ने घर घर पौधा पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप नंबर 7587011614 जारी किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी व्यक्ति मैसेज कर अपने घर तक निःशुल्क पौधे मंगा सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और इसके माध्यम से किसानों को आय का नया जरिया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021 से प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है,
दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी को। दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। उन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा था। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 1999 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए गठबंधन की घोषणा की है? इसका आंसर है व्हाट्सएप के साथ। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और व्हाट्सएप ने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित करना है ताकि उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। यह साझेदारी सहयोग व्हाट्सएप डिजिटल कौशल अकादमी और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप प्रशिक्षण के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल और ऑनलाइन कौशल को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह व्हाट्सएप और NSDC द्वारा डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रमाण प्रदान करेगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप की स्थापना सन 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। व्हाट्सएप के संस्थापक हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में आई भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को का देश के एल्यूमिनियम उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 15%। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बस्तर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम कितने एकड़ में भूमि प्रदर्शन वन निर्मित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए 10 एकड़ में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत कितने प्रकार के उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी 9। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 में किस जिला पंचायत को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है कांकेर जिला पंचायत। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 जिला पंचायत वर्ग में कांकेर जिला पंचायत को सम्मानित किया गया है। वहीं 2021 की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 में जिला पंचायत वर्ग में कोंडागांव जिला पंचायत को यह पुरस्कार मिला है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के 12 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2020 में भी प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार और 11 पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले थे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस पुलिस थाने ने देश में उत्कृष्ट थाना 2020 में चौथा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है झिलमिली थाना। यह सूरजपुर जिले के भैया थान के अंतर्गत यह थाना पड़ता है। इस उत्कृष्ट थाना की रैंकिंग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें प्रथम उत्कृष्ट थाना मणिपुर जिले के थौबल के अंतर्गत नोंगपोक सेमकई थाना को मिला है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? हमारा दूसरा प्रश्न है, अमेज़न की स्थापना कब हुई थी? वह इनके संस्थापक कौन हैं? हमारा तीसरा प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला है?